दोस्तों, मीठा खाने के तो हम सभी शौकीन हैं। जहां कुछ लोग मिठास की तलाश करते हैं गुलाब जामुन और लड्डुओं में, तो वहीं कुछ लोगों को चॉकलेट की ही मिठास भाती है। वैसे भी कम या ज्यादा मगर मीठा खाने का तो हर कोई शौकीन है ही। अब चाहे वो सुबह की चाय हो या फिर डिनर का डेजर्ट, हर एक चीज में मिठास घोलती है हमारी ये चीनी, जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में कई अलग अलग रूपों में इस्तेमाल करते हैं। इससे कई अलग अलग तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। मगर क्या आपने कभी ये सोचा कि भला आखिर ये चीनी खुद कैसे बनती होगी? कैसे इसे खेत में उगे गन्नों से एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा? और तो और आखिर किस ढंग से चीनी के इन चमचमाते क्रिस्टल्स को तैयार किया जाता है? तो अगर आप भी हैं इंटरेस्टेड जानने में ये सभी बातें, तो बने रहें हमारी इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक। आइए अब आपको लेकर चलते हैं मिठास से भरे इस सफर पर और दिखाते हैं चीनी की ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। दोस्तों, चीनी के प्रोडक्शन को देखने के पहले आइए आपको चीनी के इतिहास और इससे जुड़ी कुछ मजेदार बातों से रूबरू करवाते हैं। दोस्तों, आपको ये जानकर बेहद गर्व महसूस होगा कि वो हम इंडियंस ही थे जिन्होंने सबसे पहले गन्ने से चीनी के दानों को बनाना सीखा था। केवल इतिहास ही नहीं बल्कि खुद विकिपीडिया भी इस बात की गवाही देती है कि आज से 2500 साल पहले भारतीयों ने ही रिफाइंड शुगर की खोज की थी। इसके बाद वक्त बीता और हमारी ये चीनी दुनिया भर के अलग अलग हिस्सों में जा पहुंची। जहां पश्चिम में चीनी बनाने के इस तरीके को फारसियों ने अपनाया, तो वहीं पूर्व में शक्कर की ये मिठास चीनियों को भी खूब रास आई। इसी तरह से वक्त बीतता गया और चीनी दुनिया भर में मशहूर होने लगी। मगर मिठास के इस सफर ने तब रफ्तार पकड़ी जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति आई। हर तरफ नई चीनी मिलें लग रही थी। दुनिया भर से गन्ने यूरोप पहुंच रहे थे और इन्हीं गन्नों को फैक्ट्रियों में प्रोसेस कर शक्कर तैयार की जाती थी। फिर इसी शक्कर से बने ढेर सारे उत्पादों और महज चीनी को विदेशी बाजार में बेचा जाने लगा। और कुछ यूं चीनी ने इस करवट लेते युग में व्यापार का नया आयाम दिया। और आज जब 21वीं सदी में सब कुछ आधुनिकता के शिखर पर है, तब भी चीनी अपनी एक अलग हैसियत रखती है। आज भी चीनी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घुल मिल गई है कि इसके बगैर हर व्यंजन अधूरा सा लगता है। खैर, मीठी मीठी बातें करने के बाद कुछ मीठा खाने की तलब भी उठ गई होगी ना, तो क्यों ना अब आपको चीनी के ही दर्शन कराएं। जी हाँ, अब रुक करते हैं चीनी बनाने वाली इस फैक्ट्री का, जहां आप और हम मिलकर देखेंगे कि आखिर कैसे गन्ने से चीनी का उत्पादन किया जाता है। चीनी को बनाने की ये कार्रवाई शुरू होती है इन कई एकड़ों में फैले गन्ने के खेतों से। जी हाँ, बिल्कुल सही पकड़े हैं। दरअसल शक्कर को बनाने के लिए शुगर केन यानी गन्ना ही उसका एकमात्र मेजर रॉ मटेरियल है। इसी गन्ने को लेकर खेतों से हार्वेस्ट कर पहले इन ट्रकों में लादा जाता है और फिर इस जत्थे को फैक्ट्रीज की ओर रवाना कर दिया जाता है। फैक्ट्रियों की दहलीज पर पहुंचते ही ये गन्ने गहरे पानी की डुबकी लेते हैं, जिसके लिए सीधे ही ट्रक से इन्हें पानी से भरपूर टैंक में डंप कर दिया जाता है, जिससे इन गन्नों पर लगी सारी गंदगी का जड़ से सफाया हो जाता है। और यहाँ से ये भीगे भीगे गन्ने आगे बढ़ते हैं, जहाँ इनका सामना होता है कन्वेयर के ठीक ऊपर लगे इस चॉपर से, जो इन गन्नों को खचाखच काटते चले जाते हैं। इन्हें काट काट कर कुछ इतना छोटा कर दिया जाता है कि ये आराम से मशीन से पास हो जाते हैं। और वाकई ऐसा करना काफी जरूरी भी होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे ये गन्ने जूसर में जाकर अटक जाएंगे। और ऐसा ना हो इसलिए पहले ही कायदे से इन्हें काटा जाता है और फिर कटाई के बाद ही इन्हें आगे के लिए एंट्री मिलती है। एनीवेज, यहाँ से कन्वेयर पर डोलते हुए ये शुगर केन्स जा पहुंचते हैं इस जूसर यूनिट तक, जिसमें गन्ने के हर डंड की कुटाई होती है। बल्कि ये मशीन गन्ने पर बेहद अधिक प्रेशर को डालकर उसकी चटनी सी बना डालती है, जिससे धीरे धीरे गन्ने का जूस रिस रिस कर बाहर निकल आता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप इन रोड साइड गन्ने के जूस वालों के यहाँ देखते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ये प्रोसेस काफी बड़े स्केल पर अंजाम दी जाती है। मगर गन्नों के जूस निकालने की ये प्रोसेस इतनी भी इजी नहीं होती। कुल 3 टन गन्नों का जूस निकालने में पूरे 3 दिन का वक्त लग जाता है। और तब से लेकर अब तक ये मशीन निरंतर इन दिनों में गन्नों को निचोड़ कर उनका जूस निकालने में ही लगी रहती है। मीनवाइल जैसे जैसे गन्नों का जूस निकलता जा रहा था,
तो वो होसेस के जरिए इन विशालकाय स्टील टैंक्स में ट्रांसफर भी होता चला जा रहा था। वहीं दूसरी ओर गन्ने का धूस या बुरादा मशीन के पीछे की ओर से बाहर निकल आया था। फर्दर इसका निपटारा करने के लिए इसे इन लॉरियों में भरकर खाली मैदानों की ओर रवाना कर दिया जाएगा। एनीवेज, इसी पॉइंट से हमारे इस शुगर केन जूस की एक्चुअल प्रोसेसिंग की भी शुरुआत की जाती है, जिसके अंतर्गत सबसे पहले इस जूस के एक सैंपल को लेकर लैब में भेजा जाता है, जहां उस पर तमाम सारे टेस्ट और एग्जामिनेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और इन्हीं सब कसौटियों पर खरा उतरने पर ही गन्ने के इस जूस को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए भेजा जाएगा। शुगर केन का ये जूस इस वक्त 10 मीटर ऊंचे इस टावर से तेज प्रेशर के साथ इस टैंक में जमा हो रहा है। इस कदर ऊंचाई से नीचे आने पर तेज प्रेशर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। गन्ने के रस की ब्लेंडिंग के लिए यह एक अहम स्टेप है। आमतौर पर इसे सल्फिटेशन के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसेस के साथ साथ एक दूसरे टैंक में लाइम पाउडर और वाटर को ऐड करके एक सोल्यूशन भी तैयार किया जाता है, जिसे फर्दर इस जूस में मिलाकर क्रिस्टलाइजेशन के लिए रेडी किया जाएगा। अगले 6 घंटों तक ये मिक्सचर यूं ही मंद मंद रफ्तार से ब्लेंड होता रहता है, जिससे एल्कलाइजेशन की ये प्रक्रिया भी पूरी तरह से अपना स्थान ले लेती है और फाइनली इसे मिला दिया जाता है शुगर केन जूस के साथ। दरअसल इन्हें एक दूसरे में मिलाने से इसका पीएच लेवल बैलेंस्ड रहता है और हमारे ये शुगर एसिडिक नहीं बनती है। अब क्योंकि गन्ना काफी एसिडिक नेचर का होता है, इसलिए उसे न्यूट्रलाइज कर बैलेंस करना बेहद जरूरी होता है। और इस पूरी जद्दोजहद के बाद एंड प्रोडक्ट के रूप में हमारे पास गन्ने के रस की सबसे शुद्ध अवस्था मौजूद होती है, जिस पर फर्दर कुछ और टेस्ट और चेक्स परफॉर्म करके इसकी फाइनल क्वालिटी चेक भी की जाती है। एंड लास्टली हमारा जूस क्रिस्टलाइजेशन के लिए इस सेंट्रीफ्यूज यूनिट में भेज दिया जाता है, जहां इस सेंट्रीफ्यूगल टैंक में फिजिक्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रिंसिपल को यूज करते हुए इससे चीनी के ये चमकदार और मिठास से भरपूर क्रिस्टल्स तैयार किए जाते हैं। जरा आप भी देखिए आखिर कैसे ये लूज शुगर केन जूस इन चमचमाते शुगर क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाता है। और इस प्रोसेस का यही अंत होता है। वैसे इन्हें आप तक पहुंचाना भी तो है, यही वजह है कि इन्हें इस पैकेजिंग सेक्शन में रिटेल कस्टमर्स के लिए भी 1, 5 और 10 किलो के बैग्स में पैक किया जाता है। एंड दैट्स हाउ शुगर इज मेड। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये वीडियो और क्या आप भी चीनी खाने के शौकीन हैं? I mean, क्या आपको भी मीठा खाना पसंद है? और अगर हाँ, तो मीठे में आप क्या खाना पसंद करते हैं? किटकैट की चॉकलेट, विशल्स के डोनट या फिर ओरियो के बिस्किट्स? अपनी फरमाइश हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि जल्द ही हम आपके फेवरेट स्नैक की मैन्युफैक्चरिंग पर भी एक वीडियो जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।